सबसे कॉमन, सबसे आम जो जरासीम है वो स्टेफिलोकोकस है, ऑरियस, जो कि पस पैदा करता है कील वहाँ पे वगैरह में और जख्म के अंदर ये पस को पैदा करता है। और इसके अलावा और टाइफाइड के या दूसरे और डायरिया के, डिसेंट्री के, हेपेटाइटिस के उसके जरासीम होते हैं, और बहुत से वर्म्स के जो अंडे एग्स हैं वो भी हाथों के जरिए ट्रांसफर होते हैं। अगर हम सफाई से हाथ ना धोएं तो हमें कौन कौन सी बीमारियां लाभ हो सकती हैं? पेट की बीमारियां हैं, मसलन डायरिया है, डिसेंट्री है जिसके हम पेजिश कहते हैं, और टाइफाइड है जो बहुत कराची में बहुत कॉमन है यहाँ। इसके अलावा यकान बहुत है, यकान की भी बीमारी बहुत कॉमन है। डॉक्टर, क्या एंटीबायोटिक साबुन से नहाने से दिल पर जरासीम के असर कम हो जाते हैं और कई किस्म की बीमारी से मुताफ़त मिल जाता है? बेशक, असल तो मकसद उसका यही है कि जरासीम एंटीबैक्टीरियल साबुन, जरासीम कुछ साबुन जरासीम को मार देता है। जब वो मार देगा तो फिर ये तमाम इस किस्म के इन्फेक्शन जो हैं वो बीमारियाँ वो नहीं होंगी। आपने देखा कि हमारे हाथों पे कितने जरासीम होते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि जब हम खाना खाते हैं तो ये जरासीम हमारे पेट में जाकर कितनी तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। बीमार अलग होते हैं, सेहत अलग तबाह होती है, परेशानी अलग, और ढेरों पैसा इलाज मालजे पे अलग खर्च हो जाता है। इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए अव्वलीन शर्त ये है कि आप अपने हाथ हमेशा साफ सुथरे रखें, बिलखुसूस खाना खाने से पहले और खाना पकाने से पहले। सलीम साहब अपने बेटे जमील को डॉक्टर एहसानुल्लाह के पास ले गए कि वो उसको हाथ धोने का सही तरीका बता सकें। जमील बेटे, देखिए, सही तरीके से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा कि अब जरासीम आपके हाथों से, जब आप खाना खाएंगे तो आपके हाथों से लग के आपके पेट में चले जाएंगे। आम तरीके से जब हम हाथ धोते हैं तो उंगलियों के दरमियान, नाखून के बीच में तमाम गंदगी लगी रह जाती है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं। अब आइए हाथ धो लें अपने आप। पहले तो आप अपनी दोनों हथेलियों पर एंटीबैक्टीरियल साबुन खूब मल लें, फिर दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर अच्छी तरह रगड़ें, फिर एक हथेली से दूसरी हाथ की पुष्ट को खूब रगड़ें, फिर दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा कर खूब मलें, फिर यूं उंगलियों को बंद करके हथेलियां रगड़ें, फिर एक एक करके अंगूठे रगड़ें, और आखिर में एक बार फिर बंद उंगलियों की हथेलियों को खूब रगड़ें। देखिए बेटे, ये हाथ धोने का सही तरीका ये है, इस तरीके से हाथ धोना चाहिए। हमारे हाथ में साफ जरासीम गए भाग। रोजाना नहाने से जिल्द साफ सुथरी रहती है, न जिस्म से बदबू आती है, न जल्दी बीमारियां, खारिश, मुहासे वगैरह होते हैं। एंटी बैक्टीरियल साबुन ज्यादातर नुकसानदेह जरासीम को मार देता है। अपने जिस्म और हाथों की सफाई का खास ख्याल रखिए ताकि आप बीमारी के जरासीम से महफूज रह सकें, क्योंकि जरासीम गंदगी ही में पलते हैं। इसके अलावा आप जो ग़िज़ा इस्तेमाल करें वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। अपने घरों को भी साफ सुथरा रखिए, बिलखुसूस बावर्ची खाने और गुसल खाने। हमारी जिल्द पर मुख्तलिफ किस्म के जरासीम होते हैं। जिल्द के फटने से ये जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। शेव करते वक्त कभी कभी ब्लेड से चेहरा कट भी जाता है। ऐसे में चेहरे पर मौजूद जरासीम इस जख्म के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। इससे बचने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एंटी बैक्टीरियल लिक्विड से चेहरा शेव के बाद साफ कीजिए। अगर खेल कूद में चोट लग जाए तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एंटी बैक्टीरियल लिक्विड डालकर इससे भी जख्म साफ कर दें, ताकि मुख्तलिफ बीमारियों के मुहलिक जरासीम इस जख्म के जरिए जिस्म के अंदर दाखिल न हो सके। घर के कपड़े, चादरें, तौलिए, झाड़न वगैरह धोते वक्त इनको पहले कुछ देर एंटी बैक्टीरियल लिक्विड में भिगो दीजिए ताकि ये जरासीम से पाक हो जाएं। फिर इन्हें धो लीजिए। 2 गिलास पानी में 1 चम्मच एंटी बैक्टीरियल लिक्विड कपड़ों के जरासीम को खत्म कर देगा। जान है तो जहान है और सफाई निस्फ ईमान है। हाथ धोने का सही तरीका।
पहले आप अपनी दोनों हथेलियों पर जरासीम खुश्क साबुन खूब मल लें। फिर दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर अच्छी तरह रगड़ें। फिर एक हथेली से दूसरे हाथ की पुष्ट को खूब रगड़ें। फिर दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर खूब मलें। फिर यूं उंगलियों को बंद करके हथेलियां रगड़ें। फिर एक एक करके अंगूठे रगड़ें और आखिर में एक बार फिर बंद उंगलियों से हथेलियों को खूब रगड़ें।